हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उनकी जिनके जो है ना सैलरी, रिस्पेक्ट, लव और अपनापन तो होना ही चाहिए। मैं बात कर रही हूँ होम मेकर की। तो आज भी के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप आज होम मेकर हैं तो आप अपनी जो है ना वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि अपनी इज्जत को बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि आप अपनी सोसाइटी में या फिर आपके घर में या फिर आपके पड़ोसी में कोई अगर बाहर जाके वर्क कर रही है यानी कि वर्किंग है तो उसकी वैल्यू आपसे ज़्यादा है या उनको वैल्यू ज़्यादा मिलना चाहिए या आपकी वैल्यू कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी उतना ही काम करती हैं, उतना ही मेहनत लगता है आपको, बल्कि उससे ज़्यादा ही लगता है, जिसके लिए ना तो हमको कोई सैलरी मिलती है ना ही एक दिन भी छुट्टी मिलती है। तो किसी भी वे में हम उनसे कम नहीं हैं। से जो है ना कभी भी अपना कंपैरिजन मत किया कीजिए, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं ना वो काम बहुत चैलेंजिंग है। 24 घंटे काम करना, लगातार काम करना, सबकी खुशियों का ख्याल रखना। और अगर बाहर जाके कोई जैसे कि मेल है वो काम करे तो वो भी आपकी वजह से ही काम करे, क्योंकि आपने उसको बेच दिया हुआ है। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। सबसे पहले टिप यही है। अगला जो है वो है कि सब कुछ छोड़ो मत। सब कुछ छोड़ने का मतलब ये है कि आपकी हॉबीज़, आपके ड्रीम, आपके शौक़, आपकी स्टडी। शादी से पहले होता है ना कि हम लोग का कोई गोल होता है, सपना होता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है नई नई हमारी ना, वो हम सब कुछ छोड़ने शुरू कर देते हैं कि बस उसी घर में एडजस्ट करना, ये सब होता है और ये सबके साथ होता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि अपना सब कुछ छोड़ दो। कुछ टाइम के लिए आप रोक दो, लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, आप अपने गोल है, कोई भी हॉबी है, उस सबको आप पूरा कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के बस घर में ही लग जाओ, घर के ही कामों में, और सब के लिए कुछ करो और अपना जो आपने सपना देखा है, कोई गोल बनाया है, वो पूरी तरह से छोड़ दो। क्योंकि उन चीज़ों से ही है ना आपको खुशी मिलेगी, आप जो है ना कॉन्फिडेंस पसंद करोगे। तो अगर आपको सिंगिंग का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, तो वो सारे शौक़ ना अपने थोड़े थोड़े स्टार्टिंग में धीरे धीरे से पूरे करो। अगला है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। शादी से पहले आप जो भी चीज़ करते थे, यानी कि शादी के बाद आपकी पढ़ाई जो है वो छूट गई है, तो कोई बात नहीं, आप स्किल डेवलपमेंट करो। आजकल यूट्यूब पे भरा हुआ है स्किल, आप फ्री में, ये इंटरनेट का यही मज़ा है कि फ्री में आप कोई भी ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। आपको क्रोशिया का है, स्टिचिंग का है, कुकिंग का है, गार्डनिंग का है, कुछ भी है आप उस पर सीख सकते हो, अपना स्किल को बढ़ा सकते हो। उससे जो है ना आप आगे चल के अर्निंग भी कर सकते हो। और अगर आपके कोई छोटे बहन है या फिर आपके कोई फ्रेंड है तो उसको कहिए कि ज़रूर अपना एजुकेशन पूरा करके पैर पे खड़ी हो, तो क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना भी चाहती हैं तो भी आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सीखने से ही जो है ना हमारा जो है वैल्यू बढ़ता है। जो अगली बात है, एज ए होम मेकर आप क्या जो है ना रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, वो ये है कि अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। बाउंड्री सेट करने का क्या मतलब होता है, यानी कि आप जो है ना, आपको किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको गलत तरीके से बात करे। आपको अगर कोई चीज़ जो है ना नहीं करने का मन है तो आप कह सकती हैं कि आज मेरा मन नहीं है, यानी किसी दिन आपको घर में कुकिंग करने का मन कम ही, पकाने का मन है, तो आप कुछ हल्का फुल्का पका के रख सकती हैं और बोल सकती हैं कि आज मेरा मन नहीं था थोड़ा सा काम करने का। तो ना कहना सीखिए, हर बात में अवेलेबल नहीं रहिए। इससे जो है ना आपको लगता है उस आदमी को कि इनका मतलब कोई काम नहीं है, हर वक्त ये जो है ना जब भी बुलाओ, जब भी कॉल करो आ जाती है, कुछ भी बोलो कर देती है। तो जो काम आपको पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी मत कीजिए, किसी के लिए भी अच्छे से, कोई सी झगड़ा करके नहीं, अच्छे से आप जो है ना वो काम को ना करना सीखिए। और सबसे पहली बात, किसी को भी ये अलाउ नहीं कीजिए कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। अगर कोई आपको बताने के बाद भी डिसरिस्पेक्ट करता है तो उससे दूरी बना लीजिए। आपको ये कहना आना चाहिए कि आप मुझे इस तरह से बात नहीं कर सकते, भले ही आप जो है ना उसे अच्छे से समझा। अगली बात ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। कई लोगों को देखते हैं ना कि उनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता, वो 10-10 रुपए के लिए ये मोहताज होती हैं एक तरह से। तो देखिए, आपको पैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने पूरे घर को देखा है, पूरे घर को संभाला हुआ है, दिन रात आप काम करती हैं, तभी हस्बैंड काम पे जा पाते हैं, घर मैनेज है। इन सारी चीज़ों का जो है ना आप हिसाब लगा लीजिए। जैसे कि आपने इतना सारा काम किया हुआ है, घर को सफाई की हुई है, कुकिंग के लिए और इस घर को देखभाल के लिए,
चाहे कपड़ा प्रेस करने के लिए, इन सारी चीज़ों का जो भी खर्च आता है वो उसमें कितना पैसा लगता है वो आप अपने एरिया की तरफ से देख सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप पैसा बचा रही हैं, तो यानी कि वो बचा रही है ना, वो कमा ही रही हैं। तो अगली बार से आप ये मत कहिएगा कि हम कुछ भी नहीं कमाते। तो अपने हक का पैसा आप अपने पास ज़रूर रखें और उसे सेविंग ज़रूर करें। पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़रूरी है और आप डिज़र्व भी करते हैं। एज ए होम मेकर आप अपना रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहले कुछ डिसीज़न अपने लिए लीजिए। हर छोटी बातों के लिए हमेशा दूसरे का मुंह देखना, कौन सी सब्ज़ी बनेगी, कौन काम वाली रखाएगी, कहाँ कैसे किस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे कब, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो है वो उसमें डिसीज़न लेना चाहिए। आप सब्ज़ी खरीदने जा रही हैं तो आप पूछ के कि क्या सब्ज़ी लाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं। आप जाइए, जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है और जो आपको पसंद है वो भी लीजिए और उसे भी पकाइए। ये नहीं कि आपने सबके ज़रूरतों का तो पका दिया और आपको जो पसंद है वो क्या कि सिर्फ मैं ही खाऊंगी, होता है ना ये। तो इस तरह से नहीं करना। छोटे छोटे से डिसीज़न जैसे कि कौन से हम अपने काम वाले को रखेंगे, ये सब डिसीज़न आप ले सकती हैं। जो बच्चों के लिए भी कौन से टीचर रखाएगा, ये सब पता लगा के किस मार्केट में। कुछ लोगों का ये भी होता है कि अपना जैसे होता है ना, शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ जल्दी पसंद भी नहीं कर पाते और भले जो साथ जाता है ना वो बोल देता है कि ये ले लो, तो वो ले लेती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना डिसीज़न आप खुद लिया कीजिए। दूसरे का पसंद नहीं, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो देख के ये सब डिसीज़न लिया कीजिए। इससे भी जो है ना हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कोई जो है ना वो आपको पूरा कंट्रोल करने लगेगा। हाँ, कुछ डिसीज़न होते हैं जो कि सारे घर का एक होना चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी डिसीज़न होती है, अपने लिए जो डिसीज़न होती है वो आप खुद लेना सीखें। अगली बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने हर किसी ने महसूस किया है कि एज ए होम मेकर घर में कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो उसका जो है ना दोष यानी कि ब्लेम हम अपने ऊपर ले लेना शुरू करते हैं। क्यों लेना? हर चीज़ में हमारी गलती नहीं होती। घर में कुछ गड़बड़ हो गई है, बच्चे ने कुछ गलती कर दी या बात नहीं मान रहे हैं तो तुम्हारी ही परवरिश है। जी नहीं, परवरिश अच्छी ही करती है माँ। और बच्चे तो बहुत सारे दोस्त वगैरह के साथ भी रहते तो होते हैं, और बच्चे लोग का अलग अलग फेस होता है। या फिर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो गया या हमारे किसी के साथ रिश्ता मतलब कि ठीक नहीं चल रहा तो उसका भी ब्लेम हम ही अपने पे, अरे ऐसे कर देते तो ऐसे हो जाता। तो ये सारी चीज़ें एक जो है ना आपके वीकनेस को ये करती है। तो हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, सारा दोस्त अब हमेशा अपने ऊपर ना लें। हर बुरी चीज़ के लिए आप ही को जिम्मेदार ठहराया जाए और उस चीज़ को आप जो है ना एक्सेप्ट भी कर लोगे तो फिर धीरे धीरे ना ये आप जो है कमज़ोर होते ही जाओगे। इससे आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो अगर शुरू से ही ने अपनी ये आदत डालोगे ना तो फिर आगे ये बहुत प्रॉब्लम कर जाएगी, क्योंकि कभी भी आप कॉन्फिडेंस फील करोगे ही नहीं। आपको लगेगा अरे वाह ये मेरे ही कारण हुआ, मुझ में ही ये कमी है, मुझसे ही हमेशा गलती हो जाती है। तो इसलिए हर चीज़ का दोष जो है ना अपने ही ऊपर नहीं लेना है एज ए होम मेकर। इससे आपकी इज्जत कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो ये छोटे छोटे कुछ टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो एज ए होम मेकर आप कैसे आप अपनी इज़्ज़त बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो बस थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।